नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी गंदवानी पुनर्वास के अधिकारों के बिना नहीं लेने देंगे जमीन पर कब्जा। प्रशासन ने मांगा था कब्जे के लिए 500 का पुलिस बल। बरखेड़ा के मध्यम सिंचाई परियोजना बांध से प्रभावित और विस्थापित होने वाले ग्रामीणों ने दिया धरना। करीब 2 दिनों तक चला धरना। कलेक्टर के आश्वासन के बाद दूसरे दिन दिया धरना समाप्त। ग्रामीणों का कहना है कि 400 परिवारों को नहीं मिला पुनर्वास का लाभ। धार जिले के गंदवानी के पास बन रही बरखेड़ा बांध की जमीन पर कब्जे के लिए बुधवार को प्रशासन ने 500 पुलिस बल की मांग के साथ जमीन पर कब्जे को हटाने की कार्रवाई का निर्णय लिया था, लेकिन अभी उसे आगामी दिनों के लिए टाल दिया गया है। बरखेड़ा के मध्यम सिंचाई परियोजना बांध से प्रभावित और विस्थापित होने वाले ग्रामीणों ने बुधवार और गुरुवार को पुनर्वास के अधिकारों की मांग को लेकर बरखेड़ा बांध स्थल के पास औरी नदी के किनारे धरना दिया। धरने में सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुष शामिल थे। इस तरह से उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि बिना पुनर्वास अधिकारों को दिए उनकी जमीनों पर शासन को गैरकानूनी कब्जा नहीं होने देंगे। धरना प्रदर्शन में नर्मदा बचाओ आंदोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता आलोक अग्रवाल भी उपस्थित थे। गुरुवार को उन्होंने कहा कि हर विस्थापित परिवार को घर बनाने, रोजगार, परिवहन, पुनर्वास अनुदान आदि के लिए कुल रकम लगभग 8 से 10 लाख प्रति परिवार मिलना चाहिए। भू अर्जन कानून 2013 के अनुसार संपूर्ण राशि एक साथ दी जाएगी ताकि विस्थापित अपनी आजीविका स्थापित कर सके। बरखेड़ा ग्राम प्रभावित खोजा कुआ और रेके हरदा के लोगों का कहना है कि अभी तक लगभग 400 परिवारों को पुनर्वास का लाभ नहीं मिला है। इसी के साथ प्रशासन जमीन पर कब्जे का प्रयास कर रहा है, इसका हम सभी विरोध करते हैं। प्रभावितों का ये भी कहना है कि कानूनों के अनुसार पहले उनका पुनर्वास होना चाहिए, इसके बाद ही प्रशासन कब्जा ले सकता है। आगे प्रशासन का यह भी कहना है कि जमीन अधिग्रहण का मुआवजा किसानों को दे चुके हैं, इसके बाद भी यह लोग जमीन पर खेती कर रहे हैं और कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। इससे बांध निर्माण में देरी हो रही है। उच्च न्यायालय में अर्जी दायर। बरखेड़ा बांध प्रभावितों द्वारा उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में लंबी 2 याचिकाओं में गुरुवार को विशेष अर्जी दायर की गई है। इन अर्जुन बताया गया है कि बरखेड़ा बांध क्षेत्र में भू अर्जन कानून 2013 का उल्लंघन हो रहा है। मांग की गई है कि इस कानून के सभी प्रावधानों की कड़ाई से पालन करवाया जाए। इसी के साथ प्रभावितों को मुआवजा और पुनर्वास के सभी अधिकार दिए जाएं। इसके बाद ही जमीन पर कब्जे की अनुमति प्रदान की जाएगी। विस्थापितों को जाना बंद करो, बिना पुनर्वास चढ़ना बंद करो, बिना पुनर्वास चढ़ना बंद करो। हम सब बरखेड़ा बांध प्रभावितों के सत्याग्रह का आज दूसरा दिन है। ये लोग पिछले 2 दिन से उनकी जमीनों के गैर कानूनी और असंवैधानिक कब्जे के खिलाफ यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। आज कलेक्टर धार से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी उनका जमीन पे कब्जे का कोई कार्यक्रम नहीं है। विस्थापितों के पुनर्वास को जल्दी से जल्दी करने की बात उन्होंने कही है। इस बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि सोमवार या मंगलवार को एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। आज जब ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार इन जमीनों पर कब्जा नहीं करना चाह रही है और पुनर्वास में तेजी ला रही है, इस समय हम सब लोग मिलकर बरखेड़ा बांध के प्रभावित इस धरने को स्थगित कर रहे हैं। पर सभी का संकल्प बिल्कुल साफ है कि जब तक उनके मुआवजा और पुनर्वास के सभी लाभ पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो जाते हैं, उनका संघर्ष जारी रहेगा और किसी भी हालत में जमीनों पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। अगर पुनर्वास के पहले फिर कोई जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तो उसका कड़े से कड़ा विरोध किया जाएगा। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.